हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और आजकल बहुत गर्मी चल रही है, तो अपना सभी ध्यान रखें, लू से बच के रहें, कम से कम बाहर निकलें। और अपने बच्चों को कुछ एनर्जी ड्रिंक ज़रूर दें। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको पता ही है यहाँ पे लू लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। और आज गुड मॉर्निंग हो चुकी है कब की, और बच्चे को मैंने स्कूल भेज दिया है और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अभी छोटी डॉटर को सुलाने की तैयारी कर रही थी, बट वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है सोने में, बिकॉज आज वो लेट उठी है। और तो फिर उसके बाद उसको जल्दी सोने का बिल्कुल मन नहीं होता है। वैसे वो 10 o'clock सो जाती है, आज 11 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं। और आज मैं थोड़ी सी गाने सुनने के थोड़ी सी मूड में थी, तो मैंने सॉन्ग्स लगाए थे और मैं रेडियो के बैठी थी। और आज थोड़ी सी मुझे सेट करना है अपने वार्डरोब्स, और जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं आपको पता ही है। प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया था, और गर्मी हो रही है तो प्लांट्स को भी बहुत ज़रूरी है पानी की। और मैं जैसे कबूतर वगैरह पिजन वगैरह आते हैं उनके लिए पानी और दाना रखती हूँ मेरी बालकनी में ही। और वो कचरा बहुत फैलाते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। सब ने अपने एसीज़ पे ऐसे कांटे से लगा के रखे होते हैं ताकि पिजन वहाँ पे कचरा ना फैला दें। और तो वही रोज़मर्रा के काम, नहलाओ बच्चों को, खाना खिलाओ, फिर स्कूल भेजो, फिर स्कूल से आते हैं वो वही चलता रहता है। अभी मेरी डॉटर जब सो जाएगी फिर मैं अपनी वार्डरोब सेट करूँगी। और कुछ कपड़े मैंने सिलाने के लिए दिए हुए हैं, वो भी लाने आज। तो मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या स्विंग करने के लिए दिया था टेलर को। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सिलवाया है। और वैसे भी लेडी का फर्स्ट काम यही होता है कि मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, और जब हमने कहीं जाना होगा तो हमारे पास कभी कपड़े नहीं होते हैं, चाहे वार्डरोब भर भर के बाहर गिर रही हो। पर क्या कर सकते हैं लेडीज़। तो और गर्ल्स का भी सेम टू सेम रहता है। मेरी डॉटर अभी 5 years की है, पर उसको ये रहता है कि मेरी वार्डरोब में बहुत सारी फ्रॉक्स होनी चाहिए जिसको मैं बदल बदल के पहनती रहूं। और सिंड्रेला की तरह ये होना चाहिए, बारबी की तरह वो होना चाहिए। ये हमने अपने आप आदतें डाली है ना, टीवी दिखा दिखा के। बेटा टीवी देख लो, खाना खा लो टीवी देख के, है ना। तो इट्स आवर फॉल्ट, किसी और का कोई फॉल्ट नहीं है, बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं होता। कभी भी माँ बाप का ही फॉल्ट होता है, बिकॉज ऑफ हम अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को गलत चीज़ें देते हैं। जैसे फ़ोन हो गया, अब मैं अपनी छोटी डॉटर को बहुत कम स्क्रीन दिखाती हूँ, जैसे चाहे टीवी हो चाहे फ़ोन हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चा टॉयज से खेल ले, चाहे वो कचरा फैला दे कोई बात नहीं, पर टॉय से खेल ले, कम से कम स्क्रीन टाइम तो कम होगा। और आइज़, आपको पता ही है आइज़ बहुत बच्चों की ख़राब हो जाती है बहुत छोटे बचपन में ही। तो मैं अपनी बड़ी वाली डॉटर को ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा चीज़ें करवाती हूँ, जैसे डांसिंग हो गया, स्केटिंग हो गया। ऐसी चीज़ों में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं कि वो बच्चा वहाँ बिजी रहे। अदरवाइज़ स्क्रीन देखना बहुत ज़रूरी हो गया उन लोगों के लिए, क्योंकि हम खुद देखते हैं। सो दैट बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है हटाना, क्योंकि हम भी पूरा दिन फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। ये देखो मैं अभी बिज़ी हूँ व्लॉग बनाने में। तो अभी मेरी बड़ी डॉटर स्कूल गई होती है, उससे पहले पहले मैं अपना व्लॉग बना के फिनिश कर लेती हूँ, ताकि जब वो आए तो मेरा कोई काम ना हो और मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। जैसे पिछले कल वाले व्लॉग में, संडे वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, वो मेरे साथ ही थी, तो फिर उसको ऐसा लग रहा था कि मैं भी वीडियो बना देती हूँ, मम्मा मैं ही व्लॉग बना देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ लोगों को कि क्या क्या हो रहा है। तो फिर ऐसे होता है बच्चों का। और मैं कल खरड़ बाज़ार गई थी, आज भी मैं जाऊंगी, पर आज मैं ज़रूर वीडियो शूट करूंगी व्लॉग में खरड़ बाज़ार की, कि कहाँ कहाँ। जैसे कई बार क्या होता है लोगों को, मतलब कि बच्चों के लिए ना ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीद के कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो तो खरीद सकते हैं, देखो मिडिल क्लास हर बंदा नहीं खरीद सकता। तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी शॉप्स है, उनके लिंक्स भी मैं शेयर कर लूँगी, और उनके इंस्टाग्राम पेजेस भी मैं शेयर कर लूँगी। बहुत अच्छी कलेक्शन है, रीजनेबल प्राइस है, और कुछ शिवालिक के अंदर भी है,
कुछ शॉप्स और कुछ खरड़ बाज़ार में भी है। और स्लीपर्स की भी मुझे अच्छी शॉप लगी जहाँ पे बच्चों के शूज़, स्कूल शूज़ और पार्टी वेयर शूज़ सब मिलता है वहाँ पे, बॉयज़ गर्ल्स। तो वो भी मैं शेयर कर लूँगी और आज मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ पे जाती हूँ। या फिर ऐसे यूज़ एंड थ्रो बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अब बच्चों के रोज़ कपड़े धुलते हैं और बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। प्रेफर ये होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हों हमारे पास, बिकॉज ये बहुत गंदे करते हैं कपड़े। और लास्ट टाइम मेरी डॉटर बीमार हो गई थी, इसको लूज टूल्स हो गए थे, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था 20 कपड़े भी कम ही हैं। हाँ, तो 20 कपड़े भी कम लग रहे थे, तो फिर मैंने इसके लिए कम से कम 6 पेयर्स और खरीदे थे। और किसी को भी, मेरे सब्सक्राइबर को अगर उन लोगों की लोकेशन भी चाहिए होगी ना, तो लोकेशन भी मैं शेयर कर लूँगी कि कहाँ से कैसे जाना है। जो लोग खरड़ में रहते हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनको तो चंडीगढ़ ही प्रेफरेंस होता है कि चंडीगढ़ से ही ले लें। और चंडीगढ़ में बहुत सारी ऐसी जगह होती है। हिमाचल वालों को स्पेशली ऐसा होता है, चंडीगढ़ जाके शॉपिंग करनी, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे तो रोज़ के रोज़, जैसे हमारे हिमाचल में तो कभी कभी साल में एक बार मेले लगते हैं, वहाँ पे रोज़ ही मेले लगे होते हैं, सबको पता ही होगा। 1922 हर जो भी ऐसे बाज़ार होते हैं, शास्त्री मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे तो रोज़ ही मेले लगे होते हैं। तो फिर किसी को अगर जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, कि जैसे मैं किसी शॉप पे जाके शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे अच्छी चीज़ें लग रही हैं, तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगी ताकि आप उनसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सको कि हमें ये चीज़ें चाहिए, आप कुरियर करवा दो हमारे लिए। तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको जो भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आप लोग ना, ताकि आपको मैं कांटेक्ट भी शेयर कर लूँ और उन लोगों के साथ आपकी बातचीत हो जाए। फिर ये होता है कि कई बार ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, जैसे मेरे रेफरेंस से जाओगे आप लोग ना, तो फिर ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। अदरवाइज उनके प्राइस ही रीजनेबल, 350 400 में बच्चे के कपड़े आ जाएं, इससे बेटर क्या है। 100 रुपये में तो कुछ नहीं आता आजकल, तो बेटर होता है कि विंडो शॉपिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों के लिए। ऑनलाइन मंगाते हैं, फिर उनको रिटर्न करते रहते हैं, मंगाते हैं रिटर्न करते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आती। और हमें ऑफलाइन ही शॉपिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दुकानदार भी तो बैठे हैं। मेरे जो मायके में मेरी खुद की शॉप है, मतलब मेरे फादर की थी, अब मेरा ब्रदर बैठता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि शॉपिंग दुकानों से जाके करें। वो बेचारे पूरे दिन बैठे होते हैं, अगर हम ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो फिर कैसे शॉप चलेगी, कैसे उनकी सेल होगी। तो प्रेफर किया करो कि शॉप पे जाके ही चीज़ें लो। कपड़े का भी पता लगता है और हम बार्गनिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन तो बार्गनिंग नहीं कर सकते ना। और ऑनलाइन वाले आपको, जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन वाले तो नहीं आते ना हेल्प करने, आते तो हम लोग, या मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं। जैसे अब कोविड का टाइम था, शॉपकीपर्स को कितना दिक्कत हो गई थी, तो आप लोगों को ना विंडो शॉपिंग ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर वैसे अपनी अपनी मर्जी है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर फिर भी क्योंकि हम ऐसे किसी को जैसे अब लंगर लगाते हैं या कुछ भी है, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो एक हेल्प ही होती है किसी शॉपकीपर की। अगर आप वहाँ पे दुकान पे जाके कपड़े खरीद रहे हो तो वो हेल्प ही होती है मेरे हिसाब से। अब आपका अपना अपना नज़रिया होता है हर इंसान का, तो आपको जैसा भी ठीक लगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं शॉपिंग क्या कुछ चीज़ें चेंज कराने की, वो चेंज करवाऊंगी। तो मैं ज़रूर खरड़ बाज़ार का विज़िट करवाती हूँ आपको आज, और लिंक्स शेयर करूँगी उनकी शॉप्स के, और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी ज़रूर दूँगी। तो आपको इजी रहेगा वहाँ पे जाना और वहाँ से शॉपिंग करना, और रेफरेंस से और थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। मिनिमम 10% के आसपास होता है, शायद वो मेरे रेफरेंस से 15 दे दें। तो आप ज़रूर कंटिन्यू रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, क्योंकि कई चीज़ें होती है ब्लॉग में ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हम देख लेते हैं आधा और फिर सोचते हैं ये तो बोरिंग सा है, फिर आगे जो चीज़ें होती है वो मिस कर लेते हैं, और फिर जिससे हमारा फ़ायदा होने वाला होता है वो मिस हो जाती है चीज़ें। तो आप कंटिन्यू रहिएगा। और मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा होता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10-12 मिनट का, इससे ज़्यादा तो मैं खुद भी नहीं बना पाती हूँ। मैं लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ, वो 30-30 मिनट्स पता नहीं कैसे कर लेते हैं। तो और हाँ, आजकल मैं ये देख रही हूँ कि व्लॉगर्स जो, जैसे मतलब कि
ये सैनिक होते हैं, उनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। उनको मतलब कि एक टाइम में ही 1 लाख प्लस व्यूज़ आ जाते हैं। तो आप सबको सपोर्ट करो ना, उनको ही मतलब कि सिर्फ उनको थोड़ा ना सपोर्ट करना है, आम इंसान को भी सपोर्ट कर सकते हो आप लोग। और आप लोग इतने अच्छे हो। कई लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कमेंट्स में कि मैम आप जल्दी हार मत मानना। ऐसा होता ही है कि कभी कभी व्यूज़ कम आते हैं, ये होता है, कमेंट्स नहीं आते हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहे होते हैं चैनल, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे अब मेरे को ऐसा लगता है यार प्लीज़ मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि हो तो कुछ नहीं रहा है। और फिर कई लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं होता, यूट्यूब से अपने बच्चे देख लो, ये वो। सो चलो ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं सच में। मेरे पर खुद के पति भी नहीं करते होंगे इतना, वो कभी कभी बोर हो जाते हैं कि क्या ब्लॉगिंग करती रहती है मेरे हस्बैंड। और मैं एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊंगी अपने हस्बैंड पे, जब वो थोड़े से ठीक मूड में होंगे। वो उनको ऐसा लगता है मुझे कैमरे के सामने नहीं आना, मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था, तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। और अभी तो मैं अपने मतलब कि कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे बाहर भी जाना होता है, गर्मी बहुत होती है, तो ये लगता है कि जल्दी जल्दी घर वापस चल जाते हैं, क्या वो यहाँ पे बहुत धूप है, गर्मी है, ये वो। तो फिर और जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी टर्न बाय टर्न। और जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, हमारा लास्ट डे वाटर पार्क जाने का था, बट किसी रीज़न से हम नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है वाटर पार्क में भी, और पानी से खेल के बच्चे थक जाते हैं। तो संडे को जाना इज़ नॉट गुड, सैटरडे को जा सकते हैं, संडे को फिर रेस्ट हो जाता है। तो देखो अब कब बनता है वाटर पार्क जाने का प्लान, तो मैं ज़रूर आपको वो वाला व्लॉग भी शूट करके दिखाऊंगी। और व्लॉगिंग मुश्किल भी हो जाती है बच्चों के साथ, अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, मतलब बड़ी वाली तो अपने आप कर लेती है जो भी, पर छोटी को मेरे को देखना पड़ता है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आप लोगों को भी पता ही है। तो फिर आप मेरे व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, पूरा व्लॉग देखा कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको डे टू डे मेरे से चीज़ें पता लगती रहे। कई बार होता है हम बाहर नहीं निकलते हैं, न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं, और व्लॉगिंग में शायद कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी आप मेरे व्लॉग को पूरा देखा कीजिए। और ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको दिक्कत लग रही है मेरी व्लॉगिंग में, या फिर मैं कुछ और ढंग से व्लॉगिंग कर सकती हूँ, या कुछ चीज़ें मुझे टूल्स चाहिए, या जो भी है। तो आप कंटिन्यू रहिएगा, है ना। हम चल पड़े हैं खरड़ बाज़ार की ओर, देख सकते हैं आप साइड में मार्केट है, और हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, मेन रोड से नहीं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि स्कूल टाइम है, तो बहुत मुश्किल रहती है गाड़ी को ले जाना लाना। इतनी तेजी में क्यों चला रहे हो गाड़ी पापा? ग्राउंड वाला रास्ता है, जो खरड़ में रहते हैं उन लोगों को पता है, और यहाँ से शुरू होता है बाजार। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने तक की जगह नहीं होती है, और पार्किंग बहुत दूर दूर है। गुरुद्वारा है खरड़ का गुरुद्वारा, और हम इस शॉप में जा रहे हैं, प्रीत फुटवेयर। देयर इज ह्यूज वैरायटी ऑफ किड्स एंड लेडीज। तरफ अब हम वापस चल पड़े हैं घर की ओर। अब हम उस शॉप में गए थे, आपको मैंने दिखाया था, मैं उनका नंबर मेंशन कर लूँगी और लोकेशन भी।